सुबह आंख खुलते ही सबसे पहला काम क्या होता है? शायद हाथ खुद ब खुद फोन की तरफ चला जाता है ना? और फिर घंटों तक बस स्क्रोलिंग स्क्रोलिंग और स्क्रोलिंग चलती रहती है। तो आज इसी आदत की परतों को खोलकर देखते हैं, एक 24 घंटे के डिजिटल डिटॉक्स के जरिए। जरा सोचिए, पूरा एक दिन बिना फोन के। सुनने में कैसा लग रहा है ना? थोड़ा मुश्किल। पर अगर ये कर लिया जाए तो क्या होगा? चलिए पता लगाते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये बार बार फोन उठाने की तलब आती कहाँ से है। क्यों कोई जरूरी काम जैसे कि पढ़ाई करना इतना उबाऊ और मुश्किल लगने लगता है? इसका जवाब पता है कहाँ है? हमारे दिमाग के अंदर ही। इसका जवाब है एक केमिकल जिसका नाम है डोपामीन। आप इसे हैप्पीनेस केमिकल या खुशी का केमिकल भी समझ सकते हैं। जब भी हमें कुछ अच्छा महसूस होता है, कोई रिवॉर्ड मिलता है या मजा आता है, तो यही डोपामीन हमारे दिमाग में रिलीज होता है और ये हमें उसी काम को दोबारा करने के लिए मोटिवेट करता है। अब सोचिए जरा, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते जाना, गेम्स में लेवल पार करना या फिर जंक फूड का वो मजेदार स्वाद, ये सब हमारे दिमाग को डोपामाइन का एक इंस्टेंट हाई डोज देते हैं। और इसका नतीजा, दिमाग को ना इन तेज शॉट्स की आदत पड़ जाती है। फिर जब हम पढ़ाई या कोई ऐसा काम करने बैठते हैं जहां डोपामाइन धीरे धीरे और मेहनत से मिलता है, तो वो काम हमें हद से ज्यादा बोरिंग लगता है। फोकस करना एक चैलेंज बन जाता है, क्योंकि दिमाग को तो हर पल एक नए किक की तलाश रहती है। तो बस इसी साइकिल को तोड़ने के लिए, दिमाग को समझिए एक तरह से रीबूट करने के लिए, एक 24 घंटे का एक्सपेरिमेंट किया गया। इसे किसी सजा की तरह नहीं, बल्कि एक मेंटल रीसेट के मौके की तरह देखा गया, जिसके कुछ बहुत ही साफ नियम थे। नियम बहुत सीधे साधे थे। अगले 24 घंटों के लिए कोई इंस्टाग्राम नहीं, कोई यूट्यूब स्क्रॉलिंग नहीं, कोई गेमिंग नहीं और कोई जंक फूड भी नहीं। सब कुछ बंद। फोन का इस्तेमाल भी सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी के लिए, मतलब वो सारी चीजें जो हमारी रोज की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी हैं। लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं था कि पूरा दिन बोरियत में गुजारना है। इन सब की जगह उन एक्टिविटीज को दी गई जो मन को शांत करती हैं और फोकस बढ़ाती हैं, जैसे पढ़ाई करना, एक्सरसाइज, खुली हवा में टहलना, मेडिटेशन करना या फिर अपने ख्यालों को एक डायरी में लिखना। तो चलिए अब देखते हैं कि उस एक दिन में आखिर हुआ क्या। एक ऐसा सफर जो बेचैनी और संघर्ष से शुरू हुआ और फिर एक चौंकाने वाले एहसास पे खत्म हुआ। सुबह 6 बजे आदत इतनी पक्की थी कि नींद खुलते ही हाथ अपने आप फोन की तरफ बढ़ा और तभी याद आया, आज तो डिटॉक्स है। उसी पल एहसास हुआ कि ये आदत कितनी गहरी है। दोपहर तक तो बोरियत और बेचैनी अपने पीक पर थी। मन बार बार बोल रहा था, सिर्फ 5 मिनट यार, क्या हो जाएगा, लेकिन कंट्रोल बनाए रखा। और फिर देर दोपहर में कुछ जादू सा हुआ। जिस पढ़ाई पर 10 मिनट ध्यान लगाना मुश्किल था, उस पर आराम से 30 से 40 मिनट तक का गहरा फोकस बना। शाम होते होते दिमाग में जो एक लगातार शोर चलता रहता था, वो थमने लगा और एक अजीब सी शांति महसूस होने लगी। और बस इसी शांति में एक बहुत ही जरूरी और कह सकते हैं अनपेक्षित सच सामने आया। पहला और सबसे सॉलिड नतीजा तो ये था, फोकस में एक जबरदस्त उछाल। 10 मिनट से सीधे 30-40 मिनट तक बिना भटके काम कर पाना। यह सिर्फ एक नंबर नहीं था, यह इस बात का सबूत था कि हमारा दिमाग बिना डिजिटल शोर शराबे के कितना पावरफुल हो सकता है। लेकिन जो सबसे बड़ा और गहरा एहसास था, वो ये था कि हम अनजाने में ही अपना कितना कीमती वक्त बर्बाद कर देते हैं। घंटों बस यूं ही स्क्रॉल करते हुए निकल जाते हैं और हमें इसकी भनक तक नहीं लगती। तो क्या इसका मतलब ये है कि 24 घंटे का डिटॉक्स कर लिया और बस सारी प्रॉब्लम सॉल्व? नहीं, असल खेल तो इन 24 घंटों के खत्म होने के बाद ही शुरू होता है। देखिए, इस डिटॉक्स को ना किसी जादुई इलाज की तरह मत समझिए। यह असल में एक डायग्नोस्टिक टूल है। ये बस एक आईना है जो हमें दिखाता है कि हमारी आदतें हम पर किस हद तक हावी हो चुकी हैं। हाँ, एक दिन का ये चैलेंज आपको अपने ऊपर कंट्रोल होने का एक पावरफुल एहसास जरूर देता है, लेकिन असली बदलाव तब आता है जब हम यहां से सीखे हुए सबक को अपनी रोज की जिंदगी में उतारते हैं। असली खेल कंसिस्टेंसी का है। तो आखिर में बस यही सवाल है कि अगर इस डिजिटल दुनिया के शोर शराबे से कुछ पल की खामोशी चुराई जाए, तो वो एक पल हमारे लिए कौन से राज खोल सकता है? क्या पता, उस शांति के पार फोकस और सुकून का एक नया आसमान हमारा इंतजार कर